सो आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसके 17 क्वेश्चन है, बट हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 3.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कवर करा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे और हमें फाइंड क्या करना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें इनका इनवर्स फाइंड करना है इन सब मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है। जब भी हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड A लिखते हैं। A क्या है, ये वाला मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, और A, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स इसके दौरान जैसे जैसे हम इधर मैट्रिक्स में चेंज करते जाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाएंगे, वैसे ही इधर भी चेंज होता जाएगा और उसका प्रभाव इधर भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आई है, जब ये चेंज होता जाएगा तो जो ये आई लास्ट में बचेगा वो हमारा बचेगा इनवर्स। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये हमारा A एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया है A इज इक्वल टू 1, -1, 2 and 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैं इधर लिख लेती हूँ। 1, -1, 2, 3 इज इक्वल टू आई क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1, 0, 0 एंड A, ठीक है। अब मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, कुछ नहीं करना है। जब भी आप इनवर्स के क्वेश्चंस करें, आप ट्राई करें कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये वाला है, इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं रो 2 में अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी। रो 2 में मैं क्या कर सकती हूँ, रो 2 में माइनस करती सकती हूँ 2r1, ठीक है। यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 1 करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने फंक्शन लगाया R2 में R2 माइनस 2R1। देखिए मैं कौन सी रो में चेंज ला रही हूँ, R2 में। R1 में तो कोई चेंज नहीं ला रही ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम R1 को एज इट इज लिख देंगे जैसी वो है, 1 एंड माइनस। यहाँ मैंने क्या करा है, R2 मतलब एक रफ पेपर रख लीजिए कि जिससे आपकी गलती ना हो। R2 क्या आपका 2 माइनस 2 इंटू R1 में क्या है 1, तो ये गया 2 माइनस 2 विच इज 0। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 0। सेम अब आप इधर भी करेंगे। R2 क्या है 3, ठीक है। 3 माइनस 2 इंटू में -1, यह है 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और यह है 3 + 2 इज 5, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख दिया 5 इज इक्वल टू ये A लिख दीजिए। R1 में तो कोई चेंज नहीं है तो R1 को एज इट इज लिख दीजिए। जैसे जैसे आप इधर चेंज करेंगे इस मैट्रिक्स में भी चेंज होगा, ठीक है। R2 क्या है 0, यह है 0 -2 इंटू R1 क्या है 1, तो यह है 0 -2, तो यह आ गया -2। ये आप -2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। R1 क्या है 1 -2 इंटू 0, तो यह आ गया 1 -2 इंटू 0 0, तो ये आ गया मेरा 1। तो ये इतना मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। पर जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए ज़रूरी है कि रफ पेपर रखिए कि जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर मुझे 0 मिल गया, अगर मुझे इसे 1 बनाना है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, जब यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा। अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं इसे क्या करूँगी, मैं R2 को 1/5 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। R2 को 1/5 से डिवाइड करूंगी। ये हो गया 1 -1, ये हो गया 0 इंटू में 1/5, ये हो गया 5 इंटू में 1/5, ये हो गया इज इक्वल टू 1 0 -2 इंटू में 1/5, ये हो गया 1 इंटू में 1/5। इसको और सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा है ऐसे कि आपको कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यह है 1, यह है -1, यह है 0 इंटू में 1/5 इज 0, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 1 0 -2 इंटू 1/5 इज -2/5, 1 इंटू 1/5 इज 1/5, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मुझे बस यहाँ पे 0 लाना है। तो मैं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी कि मेरा यहाँ पे भी 0 आ जाए, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैं एज इट इज नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। सो ये मेरा मैट्रिक्स आया था, मुझे यहाँ 1 मिल चुका है, यहाँ 0 मिल चुका है, यहाँ मुझे इसको 0 बनाना है। तो मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी, R1 में R1 प्लस R2 कर दूंगी। तो देखते हैं अब कौन सी रो चेंज हो रही है, R1, तो R2 को आप एज इट इज लिख दीजिए 0 1। R1 में क्या हो रहा है, R1 में आपका हो रहा है
R1 प्लस R2, तो ये 1 प्लस 0, तो ये तो 1 आ जाएगा। या -1 प्लस ये 1 लिखा हुआ है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 ही बचा, ये आपका 0 हो गया। ये हो गया इज इक्वल टू। अब सेम आप इसमें भी ऐसे ही करेंगे। R1 चेंज हो रहा है, R2 तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो आप R2 को एज इट इज लिख दीजिए, -2/5 एंड 1/5। R1 में चेंज हो रहा है तो R1 में R2 को ऐड किया जा रहा है, तो आपको R1 कितना दिया हुआ है 1, ये आ गया 1 प्लस R2 क्या है -2/5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -2/5। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में हमने 1 ले लिया, 1 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा, 5 से 1 को डिवाइड किया तो 5 है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 है, -2, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, यह है 3/5, 5 - 2 इज 3, तो यहाँ लिख दिया 3/5, ठीक है। और 0 + 1/5, 0 + 1/5 इज 1/5, तो ये हमने लिख दिया 1/5, ये आपका आ गया। अब आप देख सकते होंगे एक चीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका हो चुका है ए इनवर्स। तो जब भी आप इनवर्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये आपका आएगा इनवर्स। तो ये आपका ए इनवर्स कितना आ गया, आपका ए इनवर्स आ गया 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5, ठीक है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया 2 1 1 1, अब हमें इसका भी इन्वर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सेम एज इट इज हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को हमने क्या लिया है, ए इज इक्वल टू 2 1 1 1, ठीक है। अब इसको एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं, 2 1 1 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 1 0 0 एंड ए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन पहले R1 रो 1 में लगा रही हूँ, R1 माइनस R2। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने R1 में लगाया। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 2 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 0, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 1। अब हम कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, रो 1 में। ये नहीं कि यही चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग सिर्फ इधर चेंज कर देते हैं, इधर चेंज नहीं करते हैं। तो रो 2 तो ऐसे इट इज हो जाएगी 0 1। R1 में क्या होगा, 1 - 0 इज 1 एंड 0 - 1 इज -1, ठीक है। ये क्या होगा 0 - 1, R1 हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया 0 - 1 विच इज -1, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा है, ये एज इट इज ए आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी R2 में। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ तो मेरा 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, तो लगाते हैं। अगर 1 में से 0 गया तो भी 1 ही बचेगा, तो R2 में लगता है R2 माइनस R1, ठीक है। ये अभी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, तो आगे जाके थोड़े टफ नहीं होंगे, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स और अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे इनवर्स वाले क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो ये हो गया, रो 1 तो सेम है, तो ये 1 0, 1 - 1 इज 0, 1 - 0 इज 1। अब रो 1 तो सेम है, तो रो 1 एज इट इज लिख दो, 1 एंड -1, ये हो गया 0 - 1 इज -1, यह है 1 और ये -1 दिया हुआ है। देखिए ये दिया आपको 1 यहाँ पे R2 में, और R1 में -1 दिया हुआ है, तो ये 1 - +1, तो ये कितना हो गया 2, तो आप यहाँ लिख दिए 2। अब देखिए ये क्या आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये क्या आ गया आपका ए इनवर्स। तो आपका ए इनवर्स कितना हुआ, दैट इज 1 -1 एंड 2। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो इसमें भी हम सेम ही रखेंगे, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। ए हमारा क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, ये आ गया 1 2 3 7, ठीक है। ये लिख देते हैं हम अपना 1 2 3 7 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 1 0 0, ये ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमें 2 दिया हुआ है, ऊपर हमें 1 दिया हुआ है। अगर 2 में से माइनस करो, ऊपर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में लिखती हूँ, ये होगा R2 इज R2 माइनस 2R1, मतलब R1 को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 3 2 से 6, 7 - 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए एक बार ही सॉल्व करते हैं। देखिए R1 तो एज इट इज सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये हो गया 1 3। R2 में चेंज है, R2 में चेंज करते हैं। ये कितना दिया हुआ आपको 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 1, तो ये 2 - 2 1 2 विच इज 0,
तो ये आपका 0 हो गया। समझ में आया? ये देखिए ये 2 है, ये माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू R1 में कितना दिया 1, तो 2 माइनस 2 आ गया, ये हो गया 0। R2 में क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ, माइनस 2 इंटू में R1 कितना है 3, तो ये हो गया 7 माइनस 3 2 से 6 विच इज 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 इज इक्वल टू R1 तो एज इट इज सेम रहेगा 1 0। ये क्या आ गया मेरा, ये आया मेरा 0 माइनस R2 तो 0 है ना, 0 माइनस 2 इंटू में R1 में कितना है 1, तो ये आ गया 0 माइनस 2 विच इज माइनस, तो ये हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। फिर ये आया R2 कितना है 1 माइनस 2 इंटू में R1 कितना है 0, तो ये आ गया 1 माइनस 2 इंटू 0 0 विच इज 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1। ठीक है, सो पहला तो सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं 1 में से मतलब 3 यहाँ पे दिया हो, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं 3 को माइनस करूँगी और इधर मल्टीप्लाई करूँगी 3 इंटू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। चलिए, मतलब रो 1 में मैं लगाऊंगी ट्रांसफॉर्मेशन और ये आएगा रो 1 माइनस 3R2। ठीक है, चलिए देखते हैं। रो 1 में चेंज है तो रो 2 को हम एज इट इज लिख देंगे। ये आगे 0 1, तो रो 1 में क्या है 1, रो 1 में क्या है 1 माइनस 3 इंटू में रो 2 में क्या है 0, तो ये आ गया 1 माइनस 3 0 से 0 विच इज 1। ये तो 1 ही आएगा क्योंकि नीचे 0 दिया हुआ है ना, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर क्या है, रो 1 में दिया हुआ है 3 माइनस 3 इंटू में रो 2 क्या है 1, तो ये आ गया 3 माइनस 3 विच इज 0। आप हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि R1 क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ 3 लिखते हैं, माइनस 3 इंटू में R2 1, तो 3 माइनस 3 इज 0, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू R1 में हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो R2 सेम रहेगा -1 एंड 2। अब R1 कितना दिया हुआ 1, यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस 3 इंटू में R2 इज -2। ये देखिए ये -2 दिया हुआ है ना, तो -2 लिख दिया। या 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 विच इज 7, तो ये आ गया मेरा 7। R1 क्या है 0 माइनस 3 इंटू R2 इज 1, तो ये आ गया 0 माइनस 3 विच इज -3, तो ये आ गया मेरा -3। अब देखिए क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, यस बन रहा है 1 0 0 1, और ये क्या आपका आ गया A इनवर्स कितना आ गया आपका 7 -3 -2 एंड 1। ठीक है, चलिए अब फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। तो अब हम इस फोर्थ पार्ट को भी हम सेम ही ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू ए क्या है ये वाला मैट्रिक्स, इस ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल भी मत लिखिएगा। ठीक है, ये यहीं पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ गया 2 3 5 7। ठीक है, ये आ गया अपना 2 3 5 7 इज इक्वल टू 1 1 0 0 एंड ए। तो देखते हैं इसमें हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें फोर्थ पार्ट को। हम क्या करेंगे, रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा देते तो 3 2 6 माइनस 5 इज 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो सकता है, तो हम यही करते हैं। सबसे पहले हम R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और ये करते हैं 3R1 माइनस R2। ठीक है, तो हमारी रो 2 तो सेम ही है, तो हम रो 2 को एज इट इज लिख देंगे 5 7। रो 1 में हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है 3R1 है, तो हम क्या लिखेंगे, ये 3R1 है तो 3 इंटू में R1 कितना है 2 माइनस R2 कितना है 5, तो ये आ गया 3 2 6 माइनस 5 इज 1, तो ये आ गया 1। अब 3 इंटू R1, 3 इंटू 3 कितना है माइनस R2 कितना है 7, तो 3 3 जा 9 माइनस 7 इज 2। ठीक है, समझ में आया। 3 इंटू R1, 3 माइनस R2 7, 9 माइनस 7 इज 2। अब सेम इधर भी R1 में चेंज हो रहा है, R2 में तो कोई चेंज नहीं है, R2 को हम एज इट इज लिख देंगे, R1 में चेंज करते हैं। ये आ रहा है 3 इंटू R1, तो 3 इंटू R1 कितना है 1, ये आ गया 1 माइनस R2 इज 0 विच इज 3 माइनस 0 इज 3। ठीक है, ये आ गया अपना 3 इंटू में R1, मतलब 3 इंटू 0 माइनस R2 इज 1, तो ये आ गया 3 0 0 माइनस 1 इज -1, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, ये अभी हमने इतना सॉल्व किया है। अब देखते हैं हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। अब R2 में यहाँ 5 है, मुझे यहाँ 0 करना है, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा दूँगी, माइनस कर दूँगी तो मेरा 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूँगी, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ, R2 माइनस 5R1।
ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सो देखिए R1 तो एज इट इज़ है, R2 में चेंज आ रहा है तो R1 को एज इट इज़ लिख देंगे 1 2। R2 में क्या है, R2 कितना दिया हुआ 5, ये दिया हुआ हमें 5 माइनस 5 इंटू में R1 इज़ 1, तो ये क्या 5 माइनस 5 इज़ 0, तो यहाँ आ गया अपना 0। यह आया 7, R2 दिया हुआ ना, R2 माइनस 5 R1, तो R2 कितना है 7 माइनस 5 R1, 5 इंटू में 2, तो ये गया 7 माइनस 5 टू ज़ा 10, तो ये आ गया -3। 10 में से 7 गया तो 3 बचा, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 10, 10 क्या है कौन सा है माइनस, तो माइनस लगा दिए, तो यहाँ आ गया -3। ठीक है, अब सेम इधर तो R1 एज इट इज़ आएगा क्योंकि हम R2 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 हम 3 और -1 ही लिख देते हैं, R2 में चेंज करते हैं। तो R2 में क्या दिया हुआ है 0 माइनस 5 R1, मतलब 5 इंटू 3, तो ये 0 माइनस 5 3 इज 15 हुआ ना, तो ये आ गया -15, या यहाँ पे लिख दो -15। R2 कितना है 1 माइनस 5 R1, मतलब 5 इंटू में R1 कितना दिया हुआ है -1, यहाँ -1 लिख दिया। यह है 1 माइनस माइनस प्लस 5, 1 प्लस 5 इज 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 6 और ये। सो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें तो प्लीज़ अपने पास ऐसे एक रफ पेपर बना के रखिए कि जिससे में कि आप अपना रफ वर्क कर सके, कि जिससे कि आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो सके। क्योंकि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो इधर माइनस भी दिया हुआ है। साइंस में गड़बड़ होने का बहुत मेन रीज़न रहता है कि लोग यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इट्स बेटर टू हैव अ न्यू रफ पेपर। चलिए अब इसको आगे करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। अब देखिए मुझे इधर भी अब यहाँ 1 लाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं R2 को डिवाइड कर दूँगी -1/3 से। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी R2 को -1/3 से डिवाइड कर दूँगी। तो चलिए करते हैं, ये आ जाएगा 1 2, यह आ गया 0 इंटू -1/3, यही कर रहे हैं ना, कोई गलत नहीं अगर आप इसे ऐसे लिख देंगे। आप इसको इसलिए ऐसे लिख रहे हैं कि आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो। और आप ओपन करके पूरा क्वेश्चन करिए, यह है -3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू R2 में कर रहे हैं तो R1 सेम रहेगा 3 -1, यह आ जाएगा -15 इंटू -1/3 और यह आ गया 6 मल्टीप्लाई 1/3 A। अब इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट वाली रो तो सेम रहेगी 1 2, 0 इंटू -1/3 0, -3 इंटू 1/3 इज, यहाँ पे भी -1/3 है, तो ये माइनस, देखिए ये आपको ऐसे दिया हुआ है -3 इंटू में -1/3, ठीक है। तो ये वाला माइनस इस माइनस से तो कैंसिल हो गया है ना, और ये 3 भी इस 3 से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1, तो ये 3 भी इस 3 से कैंसिल हो गया तो 1 बचा, माइनस भी माइनस से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू रो 1 एज इट इज़ 3 -1, यह है 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा 5, यह आया, ये -1/3 है, यह 3 1 3, 3 2 6, तो यह -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 करना है। देखिए पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, ये 1 0 1। तो अब हम क्या करेंगे, रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 रो 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 में से 2 माइनस होकर 1 आएगा। तो चलिए करते हैं, रो 2 को एज इट इज लिख देते हैं 0 1। रो 1 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, रो 1 कितना दिया 1 1 -2 इंटू में R2 इज 0, तो ये 1 -2 0 0, तो ये आ गया 1, ये तो 1 ही आ गया। यह है 2 R1 इज 2 -2 R2, 2 इंटू में R2 कितना है 1, तो यह 2 -2 1 2 विच इज़ 0, तो ये आ गया हमारा 0, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू R1 में चेंज है तो R2 तो एज इट इज रहेगा जैसा है, 5 -2, तो ये आया R1 क्या है 3 -2 R2, 2 कितना है 2 लिख देंगे, R2 कितना है इज 5, तो यह है 3 -5 2 10, 10 में से 3 गया तो बचा 7, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 10 10 गया कौन सा है माइनस, तो
माइनस लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने -7। ठीक है, अब R1 में हमें क्या दिया हुआ -1, तो यहाँ लिख दिया -1 माइनस 2R2 है तो 2 इंटू में R2 कितना है -2, तो इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए कितने साइन चेंज हो रहे हैं, आपने अलग से लिखा होगा तो आपके मिस्टेक के चांस कम हो जाएंगे। यहाँ -1 माइनस माइनस +4 विच इज़ माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया 3, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 4, 4 क्या है कौन सा प्लस का, तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ आ गया आपका 3। ये देखिए क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, यस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये क्या आ गया आपका A इनवर्स। तो आपका A इनवर्स कितना आ गया -7 3 5 एंड -2। सो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इक्वेशन को नॉर्मली लिखेंगे A इज इक्वल टू I, कोशिश करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की और ये आपका A इनवर्स आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब हमें इसका भी इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम सेम एज इट इज करेंगे A इज इक्वल टू I। ये हमारा एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं 2 7 1 4, यहाँ लिख लेते हैं 2 7 1 4। I कितना दिया आपको 1 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। देखिए ऊपर इधर आपको रो 1 में 2 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो अगर आप 2 को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 4 से 8 - 7 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 4 इज 4 - 4 इज 0। तो हम रो 1 में अपना ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो ये होगा रो 1 इज 4 रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, तो चलिए करते हैं। रो 2 तो आपकी सेम है ना, रो 1 में चेंज हो रहा है तो रो 2 को आप एज इट इज लिख दीजिए। सबसे पहले रो 1 में क्या हो रहा है 4R1। ठीक है, आपका रफ पेपर वापस से आप ले लीजिए 4R1, तो ये आ गया 4 इंटू R1 इज 2 माइनस R2 इज 7, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 इज 1, तो ये आपका आ गया 1, यहाँ लिख दीजिए 4R1 4 इंटू 1 4 इंटू 1 माइनस R2 इज़ 4, तो ये आ गया 4 इंटू 1 इज़ 4 माइनस 4 इज़ 0, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऊपर का रो 1 तो मिल चुका 1 0, अब यहाँ पे 0 1 करना है हमें, तो वो भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले इधर भी चेंज करते हैं, रो 2 एज इट इज़ लिख दीजिए 0 1, ये रो 1 में चेंज हो रहा है, तो करते हैं। यह है 4R1 मतलब 4 इंटू में 1 माइनस R2 इज़ 0, तो ये आ गया 4 माइनस 0 इज़ 4, तो ये आपका आ गया 4। ये आ गया 4 इंटू R1, तो 4 इंटू R1 में क्या दिया हुआ है 0, तो ये आ गया 0 माइनस R2 इज़ 1, तो ये आ गया 4 इंटू 0 इज़ 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया -1, तो ये आपने यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप R2 पे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और R1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया R2 इज R2 माइनस 7R1। ठीक है, तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। R1 तो सेम है, तो R1 को एज इट इज लिख दीजिए 1 0। R2 में क्या दिया आपको 7 माइनस, ये 7 दिया हुआ है ना, 7 माइनस 7 इंटू R1 7 इंटू 1, तो यहाँ लिख दीजिए 7 इंटू 1, तो ये आ गया 7 माइनस 7 1 7 7 माइनस 7 इज 0, तो ये आपका आ गया 0। अब ये वाले रो इसके करेंगे 4 माइनस 7R1 7 इंटू R1 कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, तो ये आ गया 4 माइनस 7 इंटू 0 0, तो ये आ गया 4। ठीक है, अब सेम हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये रो 1 तो सेम आ जाएगी 4 माइनस 1, रो 2 में चेंज होगा, तो ये आ गया 0, ये आएगी आपकी 0 माइनस 7R1 7 इंटू 4, तो ये आ गया 0 7 4 से 28, ये आ गया -28। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे चेंज होगा, ये हो गया R1 इज़ 1 माइनस 7R1 7 इंटू में R1 कितना है -1। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस का 7 1 प्लस 7 इज 8, तो ये आप पे आपने लिख दिया 8। ठीक है, ये देख रहे हैं कि इस रफ पेपर का कितना यूज़ आ रहा है यहाँ पे। देखिए क्या किया मैंने, R2 था 1 माइनस 7R1 इज -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 7 इज 8। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ 1 हो चुका है, यहाँ 0 हो चुका है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसे रो 2 को मैं डिवाइड कर दूँगी 4 से। तो यहाँ पे मैं एक लिखती हूँ रो 2 इज
1/4 ऑफ R2। तो हम रो 2 को 1/4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रो 1 तो सेम ही रहेगी 1 0, ये आ जाएगा 0 इंटू में 1/4, ये हो जाएगा 4 इंटू में 1/4। एंड सेम राइट हैंड साइड पे भी हम करेंगे, ये आ गया 4 -1, ये आ गया -28 इंटू में 1/4, ये आ गया 8 इंटू में 1/4, और ये आ गया अपना A। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 1 0, ये आ गया 0 इंटू में 1/4 इज 0, है ना, 0 इंटू में 1/4 इज 0, 4 इंटू में 1/4 इज 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा 1 इज इक्वल टू रो 1 तो एज इट इज 4 -1, देखिए 4 1 से 4, 4 7 से 28, तो ये आ गया -7, 4 1 से 4, 4 2 जाए तो ये आ गया 2। तो ये क्या आपका आ गया, ये जो आया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है 1 0 0 1। तो ये क्या आपका आया, ये आपका आया A इनवर्स विच इज 4 -1 -7 2, ठीक है, ये आपका आ गया A इनवर्स। कुछ नहीं करा, सबसे पहले आपने ऐसे लिखा A इज इक्वल टू IA, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा और इधर अपना जो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया उसे करा, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा कर आपने देखा जब आपका राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो आपको सामने अपना इन्वर्स उस मैट्रिक्स का मिल जाएगा। तो ये आया हमारा इन्वर्स, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका करते हैं। ये भी एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने सारे करे हैं। तो ये हमारा आ गया A मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू 2 5 1 3, ठीक है। ये आ गया हमारा A इज इक्वल टू IA, ये A आ गया है मेरा 2 5 1 3, ये आ गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ 1 1 0 0, ठीक है। अब हमें इसे अच्छे से सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना जब तक यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ, अगर मैं 2 में से 1 करूँगी तो 1 आ जाएगा, तो मैं R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ, R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये मेरा आया 1 2 -1 इज़ 1, 5 - 3 इज़ 2, ठीक है। ये आ गया 1 3 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो R2 तो सेम है तो R2 को एज इट इज़ लिख दीजिए। R1 में 1 - 0 इज़ 1, और ये आया 0 -1, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपका, R1 कितना है 0 और R2 क्या है -1, तो ये आया 0 - 1 इज़ -1 A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इसे करेंगे R2 माइनस R1। तो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1, चलिए करते हैं। तो ये R1 तो सेम है तो R1 को एज इट इज़ लिख दीजिए 1 2, तो यह आ गया 1 - 1 इज़ 0, या 3 - 2 इज़ 1 इज इक्वल टू R1 तो सेम है, R1 को ऐसे लिख दीजिए 1 - 1, यह है 0 या R2 माइनस R1, तो यह 0 -1, तो यह है -1, यहाँ पे -1 लिख दिया। फिर यह है 1 माइनस, यह है 1 R2 है 1 माइनस R1 है -1, तो यह माइनस माइनस प्लस 1, तो यह है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका 1 0 और 1, मुझे यहाँ पे सिर्फ 0 लाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी, R1 माइनस 2 R2, ठीक है। तो ये करते हैं, तो ये हमारा आएगा R2 तो एज इट इज़ रहेगा, R1 में चेंज आ रहा है, तो यह है 1, यह है 1 -2 इंटू में R2 इज़ 0, तो यह 1 -2 इंटू 0 इज़ 0, तो यह आ गया 1, ये तो 1 ही आ गया, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है R1, हमें यहाँ R1 कितना दिया हुआ है 2, 2 माइनस 2 इंटू में R2 कितना है 1, तो यह 2 - 2 × 2, तो यह कितना आ गया 0। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका, मतलब हमें हमारा इन्वर्स भी मिल जाएगा। तो R1 कितना हुआ हमारा वो हमें देखना है, R2 एज इट इज़ लिख देंगे -1 और 2, ठीक है। R1 कितना दिया 1 माइनस दिया हुआ है तो -2 इंटू में R2 कितना दिया हुआ है हमें -1, तो यहाँ लिख दिया -1, तो यह 1 माइनस माइनस प्लस का 2, 1 + 2 इज़ 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। R1 कितना दिया हुआ -1, ये दिया हुआ है माइनस, ये दिया हुआ है 2 इंटू में R2 कितना है 2,
तो यहाँ -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 4, 4 क्या है, कौन सा माइनस, तो माइनस लगा, तो ये आ गया हमारा -5। तो देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ये क्या आपका है A इनवर्स, तो आपका A इनवर्स अब कितना आ गया, इट इज़ 3 -5 -1 एंड 2। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, सिंपल इसे सॉल्व किया है, कुछ हमने कोई एडिशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी है, बहुत इजी तरीके से करी है और इसे सॉल्व करके इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको तब तक इसे सॉल्व करना जब तक आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए। जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा मीन्स जो आपका राइट हैंड साइड पे दिया दैट इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो अब इसे भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी सारा किया। हम A इज इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे IA, हमने इस मैट्रिक्स को क्या लेट किया है, A इज इक्वल टू 3 1 5 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम इधर लिख रहे हैं अपना ये 3 1 5 2 इज इक्वल टू I कितना है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 एंड ये A। जब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा हमें अपना A इनवर्स मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हम सबसे पहले रो 1 में करेंगे 2r1 माइनस r2। देखिए अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो देखिए क्या चेंज आता है। यहाँ पे अगर 3 2 से 6 होगा, 6 माइनस 5 इज 1, यहाँ पे भी 2 होगा तो 2 माइनस 2 इज 0। सो r1 2r1 माइनस r2, r1 में 2 को मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा r2 तो सेम ही है, r2 में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन, r1 में तो हम r2 को एज इट इज लिख देते हैं। r1 में क्या है 2r1 मतलब 3 इंटू 2 माइनस r2 क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 5। तो ये 3 2 से 6 माइनस 5 इज 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब क्या है 2r1, 2 इंटू 1 माइनस r2 कितना है 2, तो ये क्या हो गया 2 1 से 2 माइनस 2 इज 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो राइट हैंड साइड पे भी चेंज करेंगे, इज इक्वल टू करके चेंज करते हैं। r2 तो हमारा सेम ही रहेगा, रो 2 रो 1 में चेंज करते हैं, रो 2r1 मतलब 2 इंटू 1 माइनस r2 इज 0, तो ये हो गया 2 माइनस 0 विच इज 2, तो यहाँ पे आ गया अपना 2। ये 2r1 मतलब 2 इंटू 0 माइनस r2 इज 1, तो ये गया 0 माइनस 1 इज -1, तो यहाँ हमने लिख दिया -1। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया, 1 0 आ गया। अब मुझे यहाँ पे 0 1 करना है, तो मैं क्या करूँगी R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी, R2 माइनस 5r1, तो मैं R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ R2 माइनस 5r1। ठीक है, तो ये मैंने किया, R1 तो सेम है तो R1 को एज इट इज लिख दो 1 0। R2 क्या है 5, यह रहा 5 माइनस 5r1 5 इंटू 1, ये हो गया 5 1 से 5 माइनस 5 विच इज 0, तो ये आ गया 0, इस 0 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपका क्या था R2, ये क्या है 2 माइनस 5 इंटू r1 5 इंटू 0, तो ये क्या आ गया 2 माइनस 5 0 0, तो ये आ गया 2, 2 माइनस 0 इज 2, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2 इज इक्वल टू, सेम इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, R1 को हम एज इट इज लिख देते हैं 2 माइनस 1, R2 में चेंज करते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है R2 माइनस 5r1, तो R2 क्या है 0 माइनस 5 इंटू में R1 इंटू 2, तो ये 0 माइनस 10 विच इज -10, तो यहाँ लिख दिया हमने -10। ठीक है, R2 क्या है 1 माइनस 5 इंटू में R1 इज -1, तो ये आ गया 1 माइनस 5 इंटू -1 इज -5, तो आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 5, 1 प्लस 5 इज 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 6। ठीक है, यहाँ 1 हो चुका है, यहाँ 0 हो चुका है, यहाँ पे भी 0। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी R2 को 1/2 से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो अब R2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं, देखते क्या आता है। सो R1 तो सेम रहेगा 1 0। ठीक है, R2 को करें तो ये हो गया 0 इंटू 1/2 और ये हो गया 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, R1 एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया 2 माइनस 1, R2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 इंटू 1/2 6 इंटू 1/2, तो ये क्या आएगा मेरा 1
और 0 तो सेम रहेगा। 0 इंटू 1/2 इज 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1 इज इक्वल टू 2 एंड -1। ये हो गया 2 1 2, 2 5 10, तो ये हो गया -5। ये 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया 3। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। यस, ये क्या हमारा ए इनवर्स, तो हमारा इसका ए इनवर्स क्या आया 2 -1 -5 एंड 3। सो अब हमें इसका 8 पार्ट दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं, सेम एज इट इज करेंगे। सबसे पहले हम इसको ए इज इक्वल टू आई ए लिख लेंगे, और हमें ये क्या है ए, ये हमारा मैट्रिक्स हमने ए रखा हुआ है विच इज 4 5 3 4। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स इधर हो गया 4 5 3 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 1 0 0 एंड ए। जो हमारा यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R1 इज R1 माइनस R2। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, अगर 4 में से 3 आ जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 5 में से 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, एटलीस्ट यहाँ 1 आ जाएगा, तो हम इसको ईजिली 0 कर सकते हैं। देखिए R2 तो सेम रहेगा 3 4, 4 में से 3 गया तो बचा 1, 5 में से 4 गया तो भी बचा 1 इज इक्वल टू, इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। R2 तो सेम रहेगा, R1 में क्या होगा 1 माइनस 0 इज 1 एंड ये क्या हो गया R1 क्या है 0। ठीक है, माइनस R2 क्या है 1, तो ये क्या होगा -1, तो यहाँ लिख दिया हमने -1। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R2 माइनस 3R1, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हम करते हैं R2 में R2 माइनस 3R1। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। R1 तो एज इट इज सेम रहेगा 1 1, R2 में करते हैं। तो ये R2 में क्या है 3 माइनस 3 इंटू में R1 इज 1, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 3 0, तो यहाँ आ गया अपना 0। R2 क्या है 4 माइनस 3 इंटू में R1 इज 1, तो ये 4 माइनस 3 इज 1, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू R1 एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1, R2 क्या है 0 माइनस 3 इंटू में R1 इज 1, तो ये क्या हो गया 0 माइनस 3 विच इज -3। ठीक है, ये क्या है दिया हुआ है मुझे R2 में 1 माइनस 3 इंटू में R1 विच इज -1, तो ये क्या 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 इज 4, तो यहाँ आ गया मेरा 4। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे R1 में से माइनस करना है R2 को। 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, 1 माइनस 1 इज 0 हो जाएगा। मुझे यहीं पे तो 0 चाहिए, बाकी तो मेरा पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे करूँगी R1 में R1 माइनस R2। ठीक है, तो करते हैं। R2 तो सेम रहेगा, R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। यस, अब ये क्या है R1 माइनस R2, तो ये क्या है 1, R1 क्या है 1 माइनस -3, तो ये क्या 1 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो R1 में आ गया मेरा 4। R1 में दिया हुआ -1 माइनस 4, R2 क्या है 4, तो ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 1 में 4 ऐड किया तो 4 5 आया, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 4, 4 क्या है कौन सा माइनस, तो माइनस लगा, तो ये आ गया -5, और ये आ गया अपना एज इट इज -3 एंड 4। तो ये मेरा क्या आ गया ए इनवर्स विच इज 4 -5 -3 एंड 4। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। सो इसको भी हम सबसे पहले ए लिख लेंगे, इस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे A 3 2 10 7, और हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल टू आई ए क्या है हमारा ये वाला मैट्रिक्स 3 2 10 7, आई क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, हमें राइट हैंड साइड पे अपना इन्वर्स मिल जाएगा। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हम R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R1 माइनस R2। देखिए R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं चेंज क्या होता है। 3 में से 2 गया तो बचा 1, 10 में से 7 गया तो बचा 3, R2 तो सेम रहेगा।
R1 में चेंज है तो R2 को एग्जैक्टली लिख लेते हैं 0 1, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज -1। ठीक है, अब हम करते हैं R2 को ट्रांसफॉर्म। क्या करें कि यहाँ पे मेरा 0 हो जाए। अगर मैं ऊपर वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। तो मैं R2 को क्या करती हूँ, R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। रो 1 तो सेम है, तो रो 1 में तो कोई चेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हम, तो रो 1 को एग्जैक्टली लिख देंगे। रो 2 में कर रहे हैं तो रो 2 को करते हैं। सो रो 2 का क्या है, R2 क्या है 2 माइनस 2 इंटू में R1 क्या है 1, तो ये 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। ठीक है, अब क्या है R2, ये है 7 माइनस 2 इंटू में R1 इज 3, तो ये क्या हो गया 7 माइनस 3 टू 6 इज 1, तो ये आ गया 1, इसे हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारा आ गया इक्वल टू। देखिए रफ पेपर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिस्टेक्स के चांस कम हो जाते हैं। अब ये आया R2, R1 तो सेम है, R1 ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस 1, R2 क्या गया 0 माइनस 2 इंटू में R1 इज 1, तो ये आ गया 0 माइनस 2 इज -2, तो ये लिख लिया हमने -2। ये आया R2 इज 1 माइनस 2 इंटू में R1 इज -1, ये -1 है ना, तो ये लिख दिया, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 विच इज 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे भी 0 बनाना है। ठीक है, तभी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए इसे 0 बनाते हैं। क्या करेंगे हम, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, R1 माइनस 3 R2। ठीक है, R1 में कर रहे हैं, R2 तो सेम है तो R2 को एज इट इज लिख देंगे 0 1। R1 में क्या हो रहा है, R1 में हो रहा है, R1 कितना दिया हुआ है 1 माइनस 3 इंटू में R2 विच इज 0, तो ये हो गया 1 माइनस 3 0 0 विच इज 1 का 1 एग्जैक्टली आ गया। अब क्या है, R1 कितना दिया हुआ है 3 माइनस 3 इंटू में R2 कितना है 1, तो ये क्या हो गया 3 माइनस में 3 1 3 विच इज 0, तो यहाँ आ गया 0। अब देखिए R1 में चेंज हो रहा है, R2 तो सेम है तो R2 को एग्जैक्टली लिख देंगे -2 एंड 3। R1 कितना दिया हुआ है हमें 1 माइनस 3 इंटू में R2 कितना है -2, तो ये क्या हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6, तो ये कितना आ गया मेरा 7। ठीक है, R1 कितना दिया हुआ -1 माइनस 3 इंटू में R2 इज 3, तो ये गया -1 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 9 प्लस 1 इज 10, पर दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 9, 9 क्या कौन सा माइनस, तो माइनस लगा, तो ये आ गया अपना -2। और अब हमें इससे क्या मिल गया अपना A इनवर्स। सो हमारा A इनवर्स कितना हुआ 7 माइनस 2 माइनस 10 3। ठीक है, चलिए अब अपना 10th क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम मैट्रिक्स को क्या नाम दे देंगे A। ये हमारा एक मैट्रिक्स है 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड 2, ये आ गया A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड A। ये मैट्रिक्स अपना लिख देते 3 माइनस 4 1 एंड 2 माइनस 1 एंड 2, ये आ गया 1 1 0 0। ठीक है, जब हमारा लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा हमें राइट में अपना A इनवर्स मिल जाएगा। तो अब कैसे करें इसे 0 कैसे करें, यहाँ पे R1 में मैं क्या करूँगी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 9 और 4 को 2 से करूंगी तो 8 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ सकता है, जरूर आ सकता है। तो R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं 3R1 प्लस 2R2। ठीक है, देखिए R2 तो सेम है ना, R1 में कर रहे हैं ना तो R2 को ऐसे ही लिख देंगे, R1 में करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बट इंपॉर्टेंट क्या है, रफ पेपर जरूर रखिएगा। R1 कितना दी, ये R1 में हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं 3R1, तो ये हो गया 3 इंटू में R1 कितना है 3 प्लस 2 इंटू में R2 कितना है -4, तो ये 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 8, तो ये आ गया मेरा 1। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है 3R1, तो 3 इंटू में R1 कितना है -1 प्लस 2 इंटू में R2 कितना है 2, तो ये गया -3 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ठीक है, इधर भी R2 सेम रहेगा क्योंकि R2 में थोड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम R1 में कर रहे हैं, तो R1 को लेते हैं 3R1, मतलब 3 इंटू में R1 कितना है 1 प्लस 2 इंटू में R2 कितना है 0, तो ये 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हमें दिया हुआ है 3R1, तो ये हो गया 3 इंटू 0
प्लस 2R2, 2 इंटू 1, तो 3 0 से 0 प्लस 2 इज 2। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पहला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अब हम R2 को यहाँ पे कैसे जीरो करें। ये एक मान आ चुका है, ठीक है, इसको मैं कैसे जीरो करूँ। मैं क्या करूँगी, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी R2 प्लस 4R1। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है। देखिए R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ तो R1 तो एग्जैक्टली सेम रहेगा 1 1। R2 में कर रहे हैं तो देखते हैं। सो ये क्या होगा, R2 में क्या दिया हुआ -4 R2 प्लस 4R1, 4 इंटू में R1 इज 1, तो ये क्या हो गया -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा तो यहाँ पे लिख दिया 0। फिर R2 क्या दिया हुआ है 2 प्लस 4 इंटू में R1 विच इज 1, तो ये 2 प्लस 4 इज 6, तो ये आ गया मेरा 6। ठीक है, अब R1 तो सेम ही रहेगा 3 2। अब R2 में देखते हैं ये क्या आ गया, R2 कितना है 0 प्लस 4 इंटू में R1 इज 3, तो 0 प्लस 4 3 सा 12, तो ये गया 12। ठीक है, R2 कितना है 1 प्लस 4 इंटू में R1 कितना है 2, तो 1 प्लस 4 2 सा 8 इज 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 हो चुका है, अब मुझे यहाँ 1 लाना है, तो मैं क्या करूँगी R2 को 1/6 से डिवाइड कर दूंगी। करते हैं, ये लिखा 1 1 या 0 इंटू में 1/6 या 6 इंटू में 1/6 इज इक्वल टू 3 2 12 इंटू में 1/6 एंड 9 इंटू में 1/6, और ये आ गया ए। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, ये तो 1 1 आ गया, 0 इंटू 1/6 से 0, 6 इंटू 1/6 से 6 से 6 कैंसिल हो गए तो बचा 1, फिर ये आया 3 एंड 2, ये बचा 6 1 6 6 2 12, तो ये 2 आएगा। ये कितना आएगा, देखिए 3 का टेबल, 3 2 6 3 3 9, तो ये आ गया 3/2 ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, R1 में से R2 को माइनस कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो मैं अब क्या करती हूँ, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ R1 माइनस R2, तो ये देखते हैं क्या होता है। R1 में लग रही है ट्रांसफॉर्मेशन, R2 तो सेम रहेगा 0 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, यस आ चुका है, तो अब मुझे अपना ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ये देखते हैं, R1 में चेंज हो रहा है, R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 को पहले लिख दो सेम, 3 2 एंड 3/2। अब ये क्या दिया, R1 माइनस R2, 3 माइनस 2 इज 1, ये तो सिंपल था। अब यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ है R1 माइनस R2, ये क्या है 2 माइनस 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ, 2 और 1 का एलसीएम किया तो 2 बचा, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 को 3 से तो 3 आया, ये कितना है 4 माइनस 3 इज 1 और अपॉन में 2, तो ये कितना है 1/2। ये आ गया आपका ए इनवर्स। तो आपका ए इनवर्स कितना आया 1 1/2 2 एंड 3/2। सो अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत मेहनत से हम लोग पूरा सेशन बनाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्वेश्चन बहुत ईजी, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स तो होगा नहीं ना, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत इन्वेस्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए एंड खूब मन लगा के पढ़ाई करिए।